नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्न आपके सामने है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में आपदा प्रबंधन की कमियों को रेखांकित करते हुए आपदाओं से निपटने की प्रभावी रणनीति पर चर्चा करना है। दुनिया के कुछ देश मजबूत आपदा प्रबंधन के कारण आपदाओं का बेहतर बचाव कर लेते हैं, किंतु कुछ देश ऐसी विपदा के सामने असहाय नजर आते हैं। विकसित और विकासशील देशों के संबंध में यह कथन पूर्णतः सटीक है। नेपाल में आया भूकंप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जबकि जापान में इतनी तीव्रता का भूकंप अक्सर आते रहते हैं। भारत की स्थिति भी बहुत सुदृढ़ नहीं कही जा सकती है। यहाँ आपदा प्रबंधन में निम्न कमियां रेखांकित की जा सकती हैं। पहला, सूचनाओं के स्तर पर विभागीय तालमेल नहीं। दूसरा, लोग आपदाओं से निपटने के लिए आयोजित होने वाले मॉक ड्रिल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के उत्सुक नहीं होते हैं, इसीलिए आपदाओं के समय वे हड़बड़ा जाते हैं और हानि और भी बड़ी हो जाती है। अन्य देश इंटरनेट और आधुनिक तकनीकों का उपयोग आपदा की स्थिति में स्मार्ट तरीके से करते हैं, जबकि भारत में इन तकनीकों का व्यापक उपयोग नहीं हो रहा है। किसी समन्वित सूचना तंत्र का न होना भी समस्या को बढ़ा देता है। कोई एक ऐसा सेंटर नहीं है जो इस बात की शीघ्र जानकारी दे सके कि कितने लोग आपदा की स्थिति में फंसे हैं। इस तरह की जानकारी लोग जापान जैसे देशों में सोशल नेटवर्किंग साइट तथा इंटरनेट के जरिए लगातार देते रहते हैं। आपदा प्रबंधन की चुनौतियों से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि लोगों की अभिवृत्ति आपदा प्रबंधन को लेकर जब तक परिवर्तित नहीं होती, तब तक आपदाएं राहत पर भारी पड़ती रहेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों में हर किस्म के निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी और संवेदनशील इलाकों में निर्माण गतिविधियां संचालित हैं, जो भविष्य में आपदाओं को जन्म दे सकती हैं। आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए निम्न रणनीति को अपनाया जा सकता है। रणनीति नंबर 1, आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए जोखिम का आकलन और संभावना का विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, प्राकृतिक पारितंत्र तथा जनसंख्या और बुनियादी ढांचा संबंधी सूचनाओं का संग्रह करना। जब ये सूचना एकत्रित हो जाएं तो प्रभावी रणनीति बनाने का प्रयास करना। भौगोलिक सूचना तंत्र नामक कंप्यूटर प्रोग्राम इस प्रक्रिया में मूल्यवान हो सकता है। राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर कार्यरत विभिन्न अधिकारियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। इससे सूचना और विधियों का आदान प्रदान होता है। इसलिए एक सुविचारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिससे विभिन्न आवश्यक कार्य संबंधी ज्ञान कौशल रुझान में मौजूदा कमियों पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य घटक है। आपदा पूर्व उपायों पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है, जो विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की निगरानी करे और समन के आवश्यक उपाय संबंधी सुझाव दे। वहीं आपदाओं पर निगरानी रखने, पूर्वानुमान चेतावनी की गुणवत्ता में सुधार लाने, चेतावनी की प्रणालियों द्वारा तेजी से सूचनाओं का प्रसार और शीघ्र आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। दूर संवेदी उपग्रहों, संचार तथा वैश्विक स्थैतिक प्रणाली GPS जैसी प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसी तरह राष्ट्रीय भवन अनुसंधान संगठन, मौसम विभाग तथा विश्वविद्यालय के सहयोग से बेहतर रणनीतियां बनाई जा सकती हैं।